देखो बच्चा, कल हमने SN2 मैकेनिज्म कर लिया था, आज हमने करना है SN1 मैकेनिज्म। ध्यान से समझो, ये भी बहुत ईजी है। यह 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है हमारी? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, इस X को हटा देगा, इसकी जगह आ गया R न्यूक्लियोफाइल, X नेगेटिव अलग। ठीक है, ये है हमारी रिएक्शन। हमने अब इसका क्या करना है? मैकेनिज्म। देखो SN1, यहाँ ये 1 का मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इन दोनों में से सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। 1 का क्या मतलब है कि इस रिएक्शन का जो रेट है, रेट मतलब इस रिएक्शन को होने में कितना टाइम लग रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, RX पे। क्लियर? देखो, in such reaction rate of reaction depends only on the concentration of Rx and hence reaction GPS is signal lost. first order SN1 reaction। देखो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है, यहाँ इसकी पावर 1 है ना, पावर 1 तो फर्स्ट ऑर्डर, पावर 2 होता तो सेकंड ऑर्डर लिख देते। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग 2 स्टेप में होगी, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग कितने स्टेप में होगी? 2 स्टेप में। स्टेप नंबर 1 देखो क्या कहता है। स्टेप नंबर 1 कहता है कि जो हमारा RX था, कार्बन, हमने क्या ले लिया? कार्बन, तीनों बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहे हैं। X ले लिया ब्रोमीन, हेलो, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन। जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन है वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो 3 डिग्री हेलो एल्केन। देखो सबसे पहले क्या होता है, कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। अब देखो ब्रोमीन तो नेगेटिव चार्ज रखता है, तो एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों कहाँ जाएंगे? ब्रोमीन की तरफ, क्योंकि ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है। ये बॉन्ड कहाँ चला गया? ब्रोमीन की तरफ, Br नेगेटिव अलग। अब ये बॉन्ड ब्रोमीन की तरफ तो चला गया, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को दे दिए, तो कार्बन पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। कार्बन 3 बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा था, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए इसको क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन। ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो हमारा हेलो एल्केन है वो कार्बोकैटायन और हैलाइड आयन में टूट जाता है। ठीक है, ये पार्ट क्या होता है? स्लो। ये पार्ट क्या होता है? स्लो। देखो रिएक्शन, ये रिएक्शन थी, रिएक्शन का जब हमने मैकेनिज्म पढ़ा, जो पार्ट स्लो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन उसी पार्ट पे डिपेंड करता है। ध्यान से समझना, कोई भी रिएक्शन है, जब उसका मैकेनिज्म पढ़ोगे, मैकेनिज्म में जो स्टेप स्लो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला भी उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिखना है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमेशा किसके होता है? यहाँ आते हैं हमेशा रिएक्टेंट, कभी भी प्रोडक्ट नहीं आते। अब ये पार्ट स्लो, इसमें बताओ कितने रिएक्टेंट हैं? सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, तो रेट सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देखो, स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? हेलो एल्केन कार्बोकैटायन और हैलाइड आयन में टूट जाएगा। ये पार्ट क्या होता है? स्लो, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, धीरे धीरे बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, देखो दिस स्टेप इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, दिस वन, एंड हैलाइड आयन। दिस स्टेप इज स्लो, और देखो रिवर्सिबल है, इसलिए क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कार्बन पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव। देखो प्लस में हमने क्या डालना है? न्यूक्लियोफाइल जिस पे नेगेटिव चार्ज है। फर्स्ट स्टेप में बन गया पॉजिटिव, हमने क्या डालना है? न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्शन होगी, जल्दी क्लोज आएंगे, जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। सेकेंड स्टेप में देखो क्या होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, OH नेगेटिव था,
अब ये OH GPS नेगेटिव signal lost. न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा। अब ये यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, दोनों तरफ से आ सकता है। इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा, रिएक्शन फटाफट होगी, फास्ट। OH एक बार आगे लग गया, एक बार पीछे लग गया, ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप आती है जब कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा हो, तो ऐसी शेप आएगी। अब 50% ये बनता है, 50% ये बनता है, और इन दोनों का मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। एग्जामिनर पूछता है 1 मार्क्स में, रेसिमिक मिक्सचर बताओ कौन से मैकेनिज्म में बना था, कौन से में आंसर दोगे, SN1 मैकेनिज्म में, ठीक है। इसको उठा के एग्जैक्ट इसके ऊपर रखो, इस कार्बन को मैं इसके ऊपर उठा के रखती हूँ, ये कार्बन यहाँ, तो ये OH यहाँ नहीं जाएगा। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर एज इट इज रखूँ तो ये OH तो हमारा यहाँ फॉल करना चाहिए। इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो एग्जैक्ट OH के ऊपर OH नहीं आएगा। जब एक कंपाउंड को दूसरे के ऊपर रखें और वो एज इट इज फिट ना आए, उसे क्या कहेंगे, इनेंशियमर्स, ठीक है। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं और ये एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर फिट ना आए, तो इसे क्या कहते हैं, क्या बन गया, ये रेसिमिक मिक्सचर। देखो क्या लाइन लिखोगे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैन अकर विद इक्वल ईज, मतलब इक्वल अमाउंट में हो सकता है, फ्रॉम बोथ द फेसेस, यहाँ से भी यहाँ से भी, जिसकी वजह से क्या बनेगा, 50-50% बनता है दोनों कंपाउंड का मिक्सचर, जिसे हम क्या कहेंगे, इनेंशियमर। क्लियर है इतना। अब देखो एक बार ध्यान से सुनना, यहाँ क्या बना, कार्बोकैटायन। सोच के देखो, अगर ये कार्बोकैटायन फर्स्ट स्टेप में बनते ही ना, हमने यहाँ फर्स्ट स्टेप करा था, कार्बोकैटायन बनने थे, अगर ये कार्बोकैटायन बने ही ना तो, अब देखो अगर ये बनेंगे ही नहीं तो ये सेकेंड स्टेप में रिएक्ट कहाँ से करेंगे, तो इनका बनना जरूरी है, नहीं है, ये बनेंगे तभी तो OH इसके साथ जुड़ेगा, है ना। जितनी जल्दी बनेंगे OH उतनी जल्दी जुड़ेगा, नहीं बनेंगे तो OH नहीं जुड़ेगा, यही बात है, नहीं है। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN2 की भी करी थी, आज करेंगे SN1 के अकॉर्डिंग। वहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा था, करते हो ना तुम डेली का काम, वहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा था, स्टेरिक हिंड्रेंस पे। यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म्ड। एक मैंने ले लिया CH3X मिथाइल हैलाइड, कार्बन X, ये कार्बन एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट ले लिया कार्बन X, 2 बॉन्ड कार्बन के साथ, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। कार्बन 3 बॉन्ड कार्बन के साथ, 1 बॉन्ड X के साथ। अब जिस कार्बन के साथ X है, अगर वो 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए तो टर्शियरी हेलो एल्केन। जिस कार्बन के साथ हेलोजन है, अगर वो 2 के साथ बॉन्ड बना रहा है तो सेकेंडरी हेलो एल्केन, 1 के साथ बना रहा है तो प्राइमरी, किसी के साथ भी नहीं बना रहा तो मिथाइल। अब देखना स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ था, X नेगेटिव को अलग करा था, कार्बोकैटायन बने थे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया था, इसमें से X नेगेटिव को अलग कर दिया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसे कहते हैं कार्बो, कार्बो मतलब कार्बन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी कार्बोकैटायन, 2 के साथ जुड़ा हो तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन, 3 के साथ जुड़ा हो तो टर्शियरी कार्बोकैटायन, ठीक है। X नेगेटिव हटाओगे तो ये कार्बोकैटायन बनेंगे। अभी मैंने क्या कहा था कि अगर ये कार्बोकैटायन बने ही ना तो रिएक्शन होगी ही नहीं। अगर ये कार्बोकैटायन फर्स्ट स्टेप में नहीं बनते तो ये सेकेंड स्टेप में रिएक्ट OH के साथ भी ना करते, प्रोडक्ट बनता ही ना, तो इसका बनना तो जरूरी है ना। और कार्बोकैटायन जितनी जल्दी बनेगा रिएक्शन उतनी फास्ट नहीं। देखो यहाँ आते वापस, कार्बन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, ये 3 बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है, टर्शियरी कार्बोकैटायन, ठीक है।
अब ये जो टर्शियरी कार्बोकेटायन है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। टर्शियरी कार्बोकेटायन क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, ये +1 में टॉपिक आता है, कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। एक बार देख लो इसको, समझ में नहीं आएगा ऐसे। मैंने एक ले लिया टर्शियरी कार्बोकेटायन, ठीक है। ये बच्चा आपको पेपर में नहीं लिख के आना, एक बार समझ लो, क्योंकि अगर चीज़ समझ में नहीं आती तो फिर लर्न करना भी मुश्किल हो जाता है। मैं 2 एग्जाम्पल लेके दिखा देती हूँ, ठीक है, समझ में आ जाएगा अभी आपको। एक मैंने ले लिया टर्शियरी कार्बोकेटायन, एक मैंने ले लिया सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ठीक है। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये CH3 क्या करता है? बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा। CH3 क्या करता है? बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा। CH3 क्या करता है? बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा। मतलब +I इफेक्ट शो करना। +I का मतलब बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देना, बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देना। यहाँ पे ये CH3 बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, यहाँ पे ये CH3 बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा। अब यहाँ तो CH3 नहीं है, ध्यान से देखो, कार्बन पे क्या चार्ज? पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। पॉजिटिव को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, मतलब पॉजिटिव को बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, और पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बनाते हैं? स्टेबल चीज़, ठीक है। यहाँ पे कार्बन पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव। अब यहाँ पे भी CH3 इलेक्ट्रॉन तो दे रहे हैं कार्बन को, कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है इसको इलेक्ट्रॉन तो मिल रहे हैं, इसको नेगेटिव चार्ज तो मिल रहा है, बट इसके कंपैरिजन में क्या मिल रहा है? कम। इसके कंपैरिजन में इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन क्या मिल रहे हैं? कम। तो ये कम स्टेबल, ये क्या हो जाएगा? ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ ये CH3 3, इसको क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन को नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं। यहाँ पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इसको 2 CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन कम मिल रहे हैं इसके कंपैरिजन में। अगर पॉजिटिव को नेगेटिव कम मिल रहा है तो ये कम स्टेबल, और ये क्या हो जाएगा? टर्शियरी वाला ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। अगर टर्शियरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल तो टर्शियरी वाला हेलोएल्केन भी ज़्यादा रिएक्टिव, ठीक है। अब देखो, ये टर्शियरी हेलोएल्केन है, 3 डिग्री हेलोएल्केन, ये क्या होता है? ज़्यादा रिएक्टिव, क्योंकि अगर इसमें से X चला जाए तो ये कार्बोकेटायन बनेंगे, और ये कार्बोकेटायन क्या बन रहे हैं? स्टेबल। स्टेबल तो रहना चाहेगा ना कोई कंपाउंड, तो ये क्या करेगा? X को कहेगा तू जा, मैं क्या बन जाऊँ? स्टेबल बन जाऊँ, इसलिए X को जल्दी जल्दी रिलीज कर देगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा? हाईली रिएक्टिव। तो मिथाइल हेलोएल्केन, प्राइमरी हेलोएल्केन, सेकेंडरी हेलोएल्केन, टर्शियरी हेलोएल्केन। टर्शियरी वाला ज़्यादा रिएक्टिव, क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायन जो बनेंगे वो क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल। क्लियर? यहाँ तक आपको लिखना है, नीचे वाला पार्ट सिर्फ समझना है। क्लियर?